हेलो दोस्तों, विको परिवर्तन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवकलन क्लास 12th। चैप्टर है पहला है डी बाई डी एक्स। इसको पढ़ेंगे। डी बाई डी एक्स का जब अचर पद का डी बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ अचर पद का, तो क्या होगा हमारा 0 होगा। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन का अवकलन क्या होगा हमारा एन एक्स पावर एन माइनस 1। कहने के मतलब n जो भी पावर में है उसको पहले आगे लिख देंगे, फिर x पावर n माइनस 1। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। e की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e की पावर x ही होता है। a की पावर x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, a की पावर x इंटू लॉग में a। डी बाई डी एक्स लॉग x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x होता है। डी बाई डी एक्स साइन x का क्या होता है cos x होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो कोई सी भी सवाल रहेगा हम लोग हल कर लेंगे। तो सबसे पहले चाहे इसको रट ले चाहे जो भी करे, या इसी टाइप पे हम लोग सवाल अगर लगा लेंगे, कम से कम 8-10 सवाल लगा लेंगे, तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं हम लोगों को क्या हो जाएगा रट जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इस जो फॉर्मूला है इस टाइप पे थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं अवकलन कर लेते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ये 5 का अवकलन जब करेंगे, ये 5 हमारा क्या है अचर पद है। अचर पद का जब भी अवकलन होता है डिफरेंशिएशन होता है उसका क्या होता है 0 होता है। तो 5 हमारा क्या है अचर पद है। कहने का मतलब जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन होगा 0। इसी प्रकार डिफरेंशिएशन एक्स का अवकलन निकालेंगे। यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं दिया, x की पावर 1 है। तो इसका ये फॉर्मूला क्या है हमारा x की पावर अगर n है तो n को आगे कर देंगे, x की पावर में चाहे जो भी होगा उसको आगे करके उसमें एक क्या कर देंगे एक घटा देंगे। तो यहाँ पे x की पावर 1, तो 1 हमारा क्या है n है, एक आगे लिखेंगे, x की पावर 1 माइनस 1 करेंगे, फिर 1 x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमें याद रखना है डी बाई डी एक्स का अवकलन क्या होता है 1 होता है। कहे कि आगे जो भी सवाल आएंगी तो हम लोगों को याद रखना है, तो डायरेक्ट हम लोग इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो हमें याद रखना है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1 का अवकलन क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स स्क्वायर का निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है n x पर n माइनस 1। तो यहाँ पे n हमारा क्या है 2 है, 2 आगे लिखेंगे, x 2 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 x 2 में से 1 जाएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 आगे किए, एक पावर कम कर देंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है माइनस है, x पावर माइनस 4 है, तो n हमारा कितना है माइनस 4 दिया है, माइनस 4 आगे लिखेंगे, फिर x की पावर माइनस 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 4 x की पावर माइनस 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/x का, अब 1/x का तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो पहला काम क्या करेंगे हम सबसे पहला काम करेंगे डी बाई डी एक्स को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर 1 हो गया, x की पावर जब 1 हो जाएगा x की पावर माइनस 1 होगा। अब ये हमारा फॉर्म बन गया x की पावर n का, तो ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, पहले n लिखेंगे माइनस 1 x की पावर माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 x की पावर में क्या हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 जुड़ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1/, में ये माइनस में है ना, इसको बटे में ला दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया अवकलन, माइनस 1 x की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्या माइनस 1। इसको ये ऊपर क्या है माइनस में है ना, तो प्लस लाने के लिए नीचे बटे में कर लीजिए, x पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया d बाई डी एक्स 1/x का अवकलन। डी एक्स 1/x क्यूब का अवकलन करेंगे, ये तो अपान में है इसका होगा नहीं। सबसे पहला काम क्या करना है हमें d बाई डी एक्स
ये नीचे है ना, ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। प्लस में है तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। ये हमारा बन गया x की पावर n वाला फार्मूला। तो n आगे लिखेंगे, n हमारा क्या है, -3 है। -3 x की पावर में -3 -1 -3 x की पावर ये जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें ये क्या है, हमारा अचर पद है 2। सबसे पहला काम क्या है, d/dx, इसको ऐसे लिखिए, अंदर ले जाइए d/dx, 2x पावर क्यूब, फिर प्लस d/dx 5। अब इसका अवकलन करेंगे, अचर पद को आगे कर लीजिए, d/dx x पावर 3, और ये तो हमारा d/dx ये अचर पद है, आगे कर लेते हैं अवकलन। 2 लिखे, इसका अवकलन होगा 3, आगे करिए, 3 x पावर में 3 एक कम कर देंगे, कितना बचेगा, 2, और इसका अवकलन अचर पद का क्या हो जाएगा, 0। तो 3 दूनी 6, x पावर 2, यही आंसर। आइए अब देखते हैं ये वाली सवाल, d/dx। अब ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहला काम है क्या है, हमें a प्लस बी को होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो चलिए इस रूप में तोड़िए, a का मान क्या है, 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है, 2x है, b कितना है, 1 है, तो 2 दूनी 4, x का स्क्वायर, 1 का 1 ही होगा, 2 दूनी 4 x d/, अब इसको क्या करिए, d/dx कोष्टक के अंदर ले जाइए, सबको अलग अलग लिखिए, d/dx 4 को आगे लिख दिया, अचर पद है, x स्क्वायर लिखे, फिर प्लस d/dx 1, फिर प्लस 4 अचर पद है, आगे लिख दिए d/dx x, फिर 4 d/dx, इसका करेंगे तो क्या आएगा, 2 आगे लिखे, x एक कम कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा 1, 4 दूनी 8x, और 4 एक कम 4, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अगली सवाल है, इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले अंदर ले जाए, d/dx 8 अचर पद है, आगे किए x क्यूब, फिर प्लस 4 अचर पद है, आगे किए d/dx x लिखे, फिर प्लस d/dx 1 में x, 8 3 आगे लिखे, x पर 1 कम कर दिए, 2 हो जाएगा, 4 लिखे, हम बताए थे x पर 1 के क्या होता है अवकलन, 1 होता है, डायरेक्ट लिखे, और d/dx इसको क्या है, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -1, 8 3 24 x स्क्वायर, 4 एकम 4, इसका क्या होगा -1, x पावर -1 -1, 24 x स्क्वायर प्लस 4, प्लस का गुणा करेंगे माइनस से माइनस हो जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा -2, या तो यही छोड़ दीजिए, या फिर एक स्टेप और बढ़ा देंगे, x स्क्वायर प्लस 4 -1 में, ये माइनस में है ना, बट्टे में आ जाए, प्लस में हो जाएगा, यही आंसर इसका। अब चलिए रूट वाला देखते हैं। पहला काम क्या है, कोष्टक के अंदर d/dx लिखना है, d/dx रूट में x, फिर प्लस d/dx 1 में रूट x। अब क्या होगा, d/dx रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर में 1/2, फिर प्लस d/dx x की पावर में, ये ऊपर चला जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब x पावर n का फॉर्म बन गया, 1/2 आगे लिखे, x पावर में 1/2 -1, फिर प्लस -1/2 x पावर -1/2 -1, 1/2 x, 2 एकम 2,
दो में से एक जाए कितना बचेगा, -1/2, फिर प्लस का गुणा करेंगे माइनस में क्या होगा, -1/2 यक्स, 2 1 कम 2, तो इसमें जुड़ेगा 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे -3/2, फिर 1/2 लिखे, ये क्या है हमारा रूट में ये है ना, बटे में लिख देंगे, ये बटे में आ जाएगा, तो इसके साथ में हो जाएगा यक्स, ये वाला -1/2 लिखे, इसको ये नीचे लाएंगे ना, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा। अगली सवाल देखिए, 5 क्या है हमारा अचर पद है, उसको आगे लिख देंगे d/dx e⁻x, हमें पता है e⁻x का अवकलन क्या होता है हमारा, e⁻x भी होता है, 5 लिखे e⁻x, ये हमारा हो गया आंसर। अगली सवाल है, सबसे पहला काम कोष्टक के अंदर ले जाएं, d/dx log x प्लस 4 आगे किए d/dx x, इसका अवकलन क्या होता है 1/x, ये क्या हो जाएगा 4 लिख दिया, x का अवकलन क्या होता है 1, तो 1/x प्लस 4 हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं इसका अवकलन करेंगे, 2 आगे आएगा, 3 दूनी 6, और 1 इसमें कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगला है d/dx 1/3 आगे कर दिए, d/dx x² का करेंगे, 1/3 इसका क्या होगा 2 आगे आएगा, और x की पावर में 1 कम हो जाएगा, तो 2/3 x हो जाएगा। नेक्स्ट 4 आगे करेंगे, d/dx x की पावर -3, 3 को ऊपर, x की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -3, तो 4 लिखे, -3 आगे किए, और 1 जो है इसमें जुड़ जाएगा, 4 लिखे, 4 तिहाई -12, x पावर में -4, इसको ले आएंगे नीचे, x पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका अवकलन करेंगे, क्या होगा 2 आगे आएगा और 1 कम हो जाएगा, माइनस ये 5 का क्या होगा अचर पद है 0 हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 2x। अगली सवाल है, डायरेक्ट करते हैं, 4 तिहाई 12, x की पावर में क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर -3 लिखे, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, और ये हमारा अचर पद है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा 12x³ -3 cos x, ये आंसर।